स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है एसी फंडामेंटल्स और इसमें हम शुरू कर रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज। तो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की डेट में इलेक्ट्रिसिटी हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि आज बिना इलेक्ट्रिसिटी के हम लोग ईजिली सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, लघु उद्योग हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं और हमारे जो घरों पे उपयोग किए जाने वाले जो उपकरण हैं वो कम्प्लीटली सब बिजली से ही चलते हैं, बिजली से ही ऑपरेट होते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है यही पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो बेसिकली हमारे पास दो तरीके की होती है, एक एसी होती है और एक डीसी होती है। एसी को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट। एसी को हिंदी में प्रत्यवर्ती धारा भी बोलते हैं और डीसी को दिष्ट धारा भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसी की अल्टरनेटिंग करंट की, यानी कि प्रत्यवर्ती धारा की। जब धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ चेंज हो, उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। अल्टरनेट मतलब कि घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। जब धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ चेंज हो उसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखा गया है कि ये 0 से शुरू है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। एसी की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ज़्यादातर हमारे जो घरों में जो बिजली यूज़ होती है, जो ऑपरेटर्स जो ऑपरेट होते हैं वो सब 50 हर्ट्ज पे ही ऑपरेट होते हैं। ठीक है, एसी को हम लोग जो है ट्रांसफार्मर की सहायता से घटा बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, एसी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है आसानी से। ठीक है, अगर बात डीसी की करें, जहां धारा की दिशा और परिमाण, जहां धारा की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड समय के साथ चेंज ना हो, जहां धारा की दिशा और परिमाण समय के साथ चेंज ना हो, उसे हम डीसी बोलते हैं, यानी कि दिष्ट धारा बोलते हैं। दिष्ट धारा को हम एक स्ट्रेट कर्व से शो करते हैं। स्ट्रेट लाइन होती है, इसका जो ग्राफ आता है वो एक स्ट्रेट लाइन आती है, जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है। ये करंट के और समय के बीच में ग्राफ खींचा हुआ है। यहाँ इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहाँ मैग्नीट्यूड इसका वेरी नहीं कर रहा, सीधी स्ट्रेट लाइन है। तो इस कारण से जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है डीसी की वो 0 होती है, 0 फ्रीक्वेंसी होती है। इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण होते हैं जो हमारे पास छोटे मोटे, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह हुआ, ये सब हमारे डीसी पे ऑपरेट होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण हैं उनमें डीसी का प्रयोग किया जाता है। डीसी सप्लाई को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसकी जो कॉस्ट आती है वो बहुत ज़्यादा आती है और थोड़ा सा ये जो प्रोसीजर है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एसी और डीसी में डिफरेंस। एसी में क्या डिफरेंस है, डीसी में क्या डिफरेंस है। मैंने आपको बता चुका हूँ कि जो एसी है साइन वेव ये होती है, डीसी की वेव फॉर्म ये होती है, सीधी रेखा होती है। इसमें धारा की दिशा तथा परिमाण परिवर्तित होते रहते हैं, लेकिन डीसी में दिशा और परिमाण, यानी कि धारा की दिशा तथा परिमाण स्थिर बना रहता है। एसी की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, डीसी की आवृत्ति 0 होती है। डीसी को एसी में परिवर्तित करने के लिए इन्वर्टर का यूज करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज करते हैं। इसे अधिक दूरी तक आसानी से भेजा जा सकता है, इसे अधिक दूरी तक आसानी से नहीं भेजा जा सकता। इसका उपयोग कारखानों, मोटरों को चलाने में किया जाता है। एसी का प्रयोग, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है, जैसे कि डायोड, ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर। इसका उपयोग ट्रांसफार्मर की सहायता से आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है, यानी कि एसी को जो है ट्रांसफार्मर की हेल्प से घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डीसी को हम ट्रांसफार्मर की मदद से जो है घटा बढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये इसमें एक बेसिक सा डिफरेंस है। आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एसी और डीसी। आप लोग पढ़ें, अपना ध्यान रखें। इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।